नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आजकल जो है ना अखबारों में जो हेडलाइंस छप रही हैं, आप पहले उनको देखो। टाइम्स ऑफ इंडिया 2 नवंबर, वाई जीएम मस्टर्ड विल बी गेम चेंजर फॉर इंडिया एंड यू। आपकी तकदीर कैसे बदलेगा जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड विल ओब्लिटरेट हनी बीज। मस्टर्ड इज ओनली नेचुरल क्रॉप है। ये जो सरसों जो है वो मधुमक्खी फार्मर्स के जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। लॉबी टू इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड। लगभग 200 प्रदर्शनकारी जो है ना डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान में इकट्ठे हुए कि इसके अप्रूवल को रोक दो। एक्टिविस्ट टू स्ट्रेंथन प्रोटेस्ट, जो प्रदर्शनकारी हैं अपना प्रोटेस्ट जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ना और तेज करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस, सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ प्ली अगेंस्ट जीएम मस्टर्ड। मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो एक एप्लीकेशन लगी है, तो उन्होंने इसके रिलीज़ को होल्ड पर रख दिया है। भाई जो स्थिति जैसे है वैसे ही रहे, इसका रिलीज़ अभी रोक दिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, क्या होता है जीएम सरसों, आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध। जीएम फसल क्या होती है? जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुवांशिक रूप से संशोधित। मतलब जीएम किस्में जो है ना वो 2 किस्मों को मिलाकर बनाया जाता है और इसके अंदर एक थर्ड बार जीन भी डाला जाता है। तो इसके मिलाने से, थर्ड बार जीन डालने से जो फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी वो जो तैयार होती है वो ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम होती है। लेकिन सरसों में ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि सरसों के फूलों में नर और मादा दोनों न प्रजनन अंग जो होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो एक ही फूल के अंदर होते हैं और पौधा जो है ना खुद ही परागण कर लेता है। मतलब कि नर और मादा का मेल फूल के अंदर ही होते हैं, वहीं पर ही परागण आपस में कर लेते हैं। लेकिन कई फसलों के ऊपर जैसे हाइब्रिड बने हुए हैं, जैसे कपास है, मक्का है, टमाटर है, तो इसमें जो है ना कीट पतंगे दूसरे पौधों से पराग लेकर आते हैं। मेनली मधुमक्खी भी लाती है और परागण होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, तो हाइब्रिड बनाना आसान होता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक पेंडले और अन्य वैज्ञानिकों ने सरसों की भारतीय किस्म, बड़ी बात है, भारतीय किस्म वरुणा की क्रॉसिंग पूर्वी यूरोप की एक किस्म है अर्ली हीरा 2, उससे करवाकर ये किस्म तैयार कर दी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक क्रांति आ सकती है। एक पॉलिसी चेंज के तौर पर 18 अक्टूबर 2022 की बैठक में जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है ना, जो उन्होंने इसकी दोबारा सिफारिश कर दी। ये जो हाइब्रिड किस्म है, संकर किस्म है जीएम सरसों, 26 से 28% जो है ना ज़्यादा उपज देगी और उपभोक्ताओं, मतलब जो इसको यूज़ करेंगे, इसका तेल या जो खल जो इसको खाएंगे पिएंगे, तो किसानों को और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। मतलब ये बात उन्होंने साइंटिस्ट ने कही है। इस किस्म का नाम जो है ना DMH11 है और ये 5 राज्यों में 25 अक्टूबर को रिलीज हो गई है। मई 2017 में भी इस किस्म को अनुमति दी थी, लेकिन किसानों, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों द्वारा भारी विरोध हुआ था और जीईएसी की सिफारिशों को रोक दिया था, मना कर दिया था। अब इन जीएम फसलों की जरूरत क्या है? जीएम फसलों की जरूरत इसलिए है कि पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है जी। ऑयल जो है ना हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको दी गई है, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, बाहर से मंगवाते हैं, डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और दूसरा, मेनली मतलब कि एक जनरल तौर पर कहा जाए तो जीएम फसलें जो है ना वो स्वादिष्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि बीमारियां नहीं लगती, कई बार कीड़े नहीं लगते, सूखे के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं और कई वीडीसाइड्स का इनके ऊपर असर नहीं होता। और ये ज़्यादा पैदावार के लिए, इन सब खूबियों के लिए अलग से पानी, खाद, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा नहीं देने पड़ते। जितना नॉर्मल फसल को देते हैं उतना ही देने पड़ते हैं। जो उगाने वाले किसान हैं उनको पैदावार ज़्यादा मिलती है, तो उनके हित में हो सकती है। इस तकनीक का प्रयोग सबसे पहले 1982 में किया गया था। अभी तक भारत में एक ही क्रॉप सन 2002-3 में बीटी कॉटन उगाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें जमीन पर एक बैक्टीरिया होता है, हमारी धरती के अंदर होता है, बैसिलस thuringiensis, जमीन का बैक्टीरिया है, उससे एक जीन लेकर कपास के पौधे में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें कपास में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाली सुंडी जो है ना, वो पिंक बॉलवर्म होता है, अमेरिकन बॉलवर्म होता है, वो आएगा लेकिन खा नहीं सकता। तो पैदावार काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, स्प्रे काफ़ी कम हो गए थे।
8-10 साल के लिए पैदावार बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन बाद में इसने रिजल्ट देना थोड़ा कम कर दिया था। एक साल जो है ना, रस चूसने वाले कीड़े बहुत आ गए थे और फसल काफ़ी कमज़ोर हुई थी। तो उसके ऊपर कुछ डाउट्स हैं। मुझे भी सन 2018 में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर एक जीएम क्रॉप्स पर अलायंस 2018 फार्मर लीडरशिप कोर्स फॉर फार्मर्स पर इलिनॉय यूएसए जाने का मौका मिला था। कॉर्नल यूनिवर्सिटी एक इथाका न्यूयॉर्क में, उसकी तरफ से कॉर्नल अलायंस फॉर साइंस लीडरशिप पर एक प्रोग्राम था। हम 14 देशों से 40 डेलीगेट थे और 8-10 वहाँ के यूएस के लोग थे। लगभग 50 लोग हम एक हफ्ता इकट्ठे रहे। वहाँ पर हमने देखा 22 से 28 फसलें जो है ना जीएम क्रॉप्स उगाई जाती है, खाई जाती है। मक्का की फसल भी हमने देखी, खेतों में जाकर फार्मर्स से मिले। लेकिन अब जीएम सरसों की किस्म DMH11 भारत में ही विकसित की गई है। देखो, ये जो है टेक्नोलॉजी है, ये साइंस जो है विदेशों में सबके पास नहीं है, यूएसए में है, भारत में अब सुन रहे हैं। एक बार फिर से खेतों में लगाने की सिफारिश भी हो गई है। तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसके विरोध में दो खेमे हैं। एक तो किसानों, साइंटिस्ट और पर्यावरण से जुड़े संगठनों का है। अब ये भी बताऊंगा ये कौन से किसान हैं। दूसरा खेमा जो है ना, स्वदेशी जागरण मंच का है, सामाजिक संगठन है। अब जीएम सरसों में थर्ड बार जीन की मौजूदगी इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह है। मतलब कि ये जो जीन है ना, ये भी किसी जीवाणु से लिया गया और पौधे में डाला गया। खरपतवार नाशक जो है ना, ग्लाइफोसेट अमोनियम, जो राउंड अप कहते हैं, जिसको मीरा 71 कहते हैं, उसका स्प्रे का इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। स्प्रे करने पर सारे खरपतवार तो मर जाएंगे, लेकिन सरसों बच जाएगी। ये मैंने मक्के के ऊपर वहाँ यूएस में भी देखा था। भाई स्प्रे करते हैं, राउंड अप का स्प्रे करते हैं, बाकी सब कुछ तो मर जाता है, लेकिन मक्का यहाँ पर सरसों जो है ना बच जाएगी। तो इसमें लेबर की जरूरत कम पड़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसा एक खेमा कहता है। एक प्रॉब्लम जो है ना, वो थर्ड बार जीन डालने से भी है। पौधे से पौधे के बीच में जाओ, आप कुछ भी करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जीवाणु का जो जीन जो है पौधे में डाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक जो कहते हैं कि ये जो थर्ड बार जीन है, ये डालना जरूरी था, क्योंकि बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा पैमाने पर बीज तैयार करने हैं। इससे दूर से पता चल जाएगा कि कौन से पौधे जीएम सरसों के हैं और ग्लाइफोसेट को सहन कर पाएंगे। और अगर गलती से जो पौधे जीएम सरसों के नहीं है, गलती से उनके ऊपर भी अगर ग्लाइफोसेट स्प्रे हो गया, तो वो तो मर जाएंगे। सिर्फ जीएम क्रॉप वाले ही बचते हैं ना ग्लाइफोसेट से, राउंड अप से, तो वो नुकसान के चांस नहीं होंगे। इसलिए थर्ड बार जीन डाला गया, ये जरूरी है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो GM DMH11 वैरायटी है, इससे ज्यादा उपज देने वाली वैरायटियां पहले ही मौजूद हैं, जैसे DMH 1, 2, 3, 4 पहले से ही हैं। और पाइनियर और एडवेंटा द्वारा भी 2 किस्में ऐसी हैं जो जीएम सरसों से ज्यादा उपज देती है। अच्छा चलो, मैं किसानों की बात कर रहा था। किसानों, जो शहद बनाने वाले किसान हैं, जो मधुमक्खियां पालते हैं, उनकी बड़ी चिंता का कारण ये है कि वो ये कहते हैं कि जीएम फसल से मधुमक्खियों पर बुरा असर पड़ेगा, उनकी आबादी घट सकती है। शहद बनाने में सरसों के फूलों का बड़ा रोल होता है और विदेशों में बिना जीएम सरसों के फूलों से बनी शहद की ज्यादा मांग है। यूरोप जो है ना, वो ज्यादा ऑर्गेनिक खेती को ज्यादा बढ़ावा देता है। एक अलग तरह की पद्धति है, लेकिन जीएम क्रॉप है, ये अलग तरह की एक ब्रीडिंग है। अब मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का पॉइंट बताता हूं। उन्होंने ये कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और ICAR के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के हवाले से वो ये कहते हैं, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में जो जानकारी उपलब्ध है अभी तक, उसके मुताबिक मधुमक्खियों और दूसरे कीट पतंगों के ऊपर जीएम मस्टर्ड से बुरा असर पड़ने का संयोग बहुत कम है। कुछ वो मानते हैं कि भाई कुछ फील्ड ट्रायल्स किए जाने चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि भारतीय जलवायु में, हमारे वहां पर तो बर्फें बहुत पड़ती है, हमारी भारतीय जलवायु में जीएम मस्टर्ड का क्या असर दिखता है। ट्रायल्स तो करने ही चाहिए, देखना तो चाहिए, पैदावार बहुत बढ़ सकती है। और जो खेमा इसके विरोध में है, वो ये कह रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने पहले भी दूसरी फसलों के बारे में इसी तरह की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। तो जीएम सरसों ना तो स्वदेशी है, ना ही सुरक्षित है। ये दूसरे खेमे का कहना है कि इसको भी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जीएम सरसों को स्वीकृति देने के विषय में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है कि जहां पर है वहीं पर होल्ड कर लो। एक याचिका जो है ना, जीएम सरसों पर रोक की अपील करने के लिए हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, होल्ड करके रखो इस आदेश को, कि जीएम सरसों की खेती से मानव स्वास्थ्य और सरसों के नैसर्गिक बीजों पर
बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा अपील में कहा गया था। तो डिसीजन अभी पेंडिंग है। अगर ये ऐसा होता है तो हमारी खेती किसानी में एक पॉलिसी चेंज आएगा कि हम इधर जीएम क्रॉप्स की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।